हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थिंक एंड ग्रो रिच की सीरीज जो हमारी चल रही है उसका पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने जो आपको बताया था कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करना है, उसके बाद आपको डेट डिसाइड करनी है कब तक वो पैसे आपके पास आए, काम डिसाइड करना है किस काम से वो पैसे आपको मिलेंगे। ये सब होने के बाद आपको क्या करना है आज मैं बताऊंगी। मैंने चैप्टर 3-4 पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से कि जो कुछ भी प्रैक्टिकल बातें हैं करने लायक वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बातें आपको तो पता ही है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टेक्निक्स, वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो अब हमने जो फॉर्मेट डिसाइड किया था कि 4-5 पैराग्राफ में कि आपका खुद का नाम, मेरा ये नाम है, मैं ये काम के थ्रू इस डेट तक इतने इतने अमाउंट अचीव कर लूँगा, पा लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा इस डेट तक, ऐसा फॉर्मेट हमने लिख कर तैयार कर लिया। इसे हमने सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले रीड करना है ऊंची ऊंची आवाज़ में, इतना कि खुद हम अपनी आवाज़ सुन सकें, ऐसा रीड करना है। और दिन भर में आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप काम पर जा रहे हैं, उसी काम को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये कितना ख़राब काम है, मैं कर नहीं सकता, पेमेंट कम है, लोग अच्छे नहीं हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसी काम से आपको पैसे आएंगे। क्रिटिसाइज़ नहीं करना है अपने काम को, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है और यूनिवर्स को ये बताना है कि इससे मुझे पैसे आएंगे तो मैं उतनी ही शिद्दत से, ईमानदारी से काम करूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा ताकि मुझे पैसे आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेलिंग में हो और सेलिंग से पैसे चाहते हो, आपने क्या लिखा है वहाँ पे, कितना अमाउंट चाहते हो और किस प्रोफेशन से चाहते हो, वो काम आपको ईमानदारी से करना है। दिन भर में आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आएगा कि नहीं आएगा, देखो आप जो सोचते हो ना आपके बारे में वो बिल्कुल सही है। अगर आप सोचते हो कि मैं कर लूँगा तो आप कर लोगे, आप सही हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो भी आप ही सही हो। एक लाइन है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका भगवान है। तो आप बार बार अगर कोई बात आप अपने आप को कहते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, वो बिना कोई क्वेश्चन करे वो बात ले लेता है। इसीलिए अफर्मेशंस काम करती है, क्योंकि हम बार बार उसे रिपीट करते हैं। तो ये मॉर्निंग में और रात में अगर हम छोटी सी ये टेक्निक भी कर लें, मगर दिन भर हम नेगेटिव है अपनी गोल के प्रति, तो वो वैसे भी नहीं आने वाला अपनी लाइफ में। तो आपको दिन भर भी पॉजिटिव रहना है अपने गोल के प्रति। और आप अब ये जो काम कर रहे हो, अपने आप पर वर्क कर रहे हो, तो आपको आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है वो आपको दिन में 1-2 बार तो इमेजिन करना है, अपने सामने देखना है अपनी इमेजिनेशन में। बिलीव मी, अगर आप इमेजिनेशन में भी सोच नहीं पा रहे हो तो वो रियलिटी में कभी नहीं आएगा। जो भी चीज़ रियलिटी में आई है वो पहले इमेजिनेशन में बनी थी। आपके पास आप अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हो। आपके पास जो भी है, जो भी आपने अचीव करा है, जो भी आपको मिला है, पहले आपने अपने माइंड में तैयार किया था। तो आपको देखना है वो अमाउंट आपके हाथ में है और हम ये पैसे जिस काम से अचीव करने वाले हैं उसके प्रति हमें पूरी तरह से ईमानदार रहना है, दिल से काम करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना इतना अमाउंट मनी चाहती हूँ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सोच से परे हमें ये कहना है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। आप जितना हेल्प करने वाले हो लोगों को, इस उद्देश्य से काम करोगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। इमेजिन करना है, देखना है वो पैसे आपके पास है। आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप उतना मंथली कमाने लग जाओगे, तो कैसा आपका रूटीन होगा, आप कहाँ पर खर्च करोगे, ऐसा अभी से प्लान करो, महसूस करो। वो पैसे आपके इमेजिनेशन में देखो, आपके हाथ में है, आप उससे कैसे खर्चा कर रहे हो, ऐसा इमेजिन करो। और स्टार्टिंग में अगर आप ये करोगे ना तो आपको रियल नहीं लगेगा कि ये क्या पागलपंती कर रही हूँ मैं, ऐसा तो थोड़ी होता है। मगर फिर भी करना है, कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देती है। पहली बार खुद को भी सही नहीं लगता है, करना पड़ेगा, करोगे तो फिर धीरे धीरे सही लगने लगेगा। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।